Hello class 12 students, welcome to today's online class and today we are going to discuss about and understand about toroid। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं बायो-सैवर्ट लॉ, उसके एप्लीकेशन, एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशन में हमने पढ़ चुका है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और सोलोनॉइड। और अब आप आगे बढ़ रहे हैं सोलोनॉइड से आगे बढ़कर टोरॉइड में। एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे इसमें और जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है टोरॉइड के कारण। और उसके पहले समझते हैं कि टोरॉइड होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टोरॉइड, समझते हैं कि व्हाट इज टोरॉइड। सो हमने अभी जाना है कि सोलोनॉइड क्या होता है। सोलोनॉइड क्या था, एक सिलेंड्रिकल बेस था, एक सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग बेस था जिसमें हम लोगों ने यू वायर को लपेट रखा था। नंबर ऑफ टर्न्स थे वायर के यू और उसमें से हमने करंट को फ्लो किया था। आई करंट फ्लो हो रहा था मान लो, ठीक, ये करंट फ्लो होता था इसमें से। और फिर देखे थे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती, तो हमको मालूम चला था बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 बनेगी, अंदर में स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है, स्ट्रेट पैरेलल इक्विडिस्टेंट यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अंदर में, ठीक। बाहर में तो मैग्नेटिक फील्ड 0। मगर अब हम लोग टोरॉइड में पढ़ रहे हैं। मैंने इसको बताया क्यों, बिकॉज एक्चुअली टोरॉइड को समझने के लिए आपको सोलोनॉइड समझना जरूरी है। टोरॉइड होता क्या है, कुछ दिखता यूं है, ये एक सर्कुलर हॉलो सिलेंडर टाइप का होता है, सर्कुलर शेप में होता है और इसमें इस तरीके से वायर्स को वाइंड किया जाता है। इसमें इस तरीके से वायर को वाइंड किया जाता है। मतलब कि सोलोनॉइड जो था उसे अगर हम सर्कल के फॉर्म में यू बेंड कर दे, सर्कुलर फॉर्म में, तो क्या था ये, एक हॉलो बेस था, इसके अंदर हॉलो सिलेंड्रिकल बेस था, लंबा सा। एक इमेजिन करो एक सोलोनॉइड है, उसको यूं बेंड करे, वायर लपेटे हुए हैं उसमें, है ना, उसको यूं बेंड करे और कुछ ऐसे शेप में ले आए, उसे इस प्रकार के शेप में ले आए। तो अब इसमें से जब करंट फ्लो होगा इसे हम कहेंगे टोरॉइड। अब इसमें से जब करंट फ्लो होगा तो हम इसे कहने वाले हैं टोरॉइड। क्या कहने वाले हैं, टोरॉइड। अब क्या खास बात होती है टोरॉइड की, टोरॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये सब चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए आई करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट यहां से मान लो हमने दिया आई, ठीक, ये यूं गया और वायर्स जैसे जा रहे हैं तो यूं गया, ऐसे 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 फ्लो हो रहा है करंट, ठीक। अभी देखो हम लोग पैटर्न समझेंगे, हम लोग अभी तक किए क्या है। एक्चुअली वॉट एवर वी हैव डन, वी स्टार्टेड फ्रॉम अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और हम लोग अब पहुंच गए, देखिए यूं गया, यूं 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 ऐसे गोल घूमते हुए यूं आ रहा है ना, यूं यूं। और ये वायर को मैं ऐसे ना बनाकर यूं गया और ऐसे वापस आ गया करंट, ठीक, आई करंट वापस आ गया, आई करंट फ्लो हो रहा। नंबर ऑफ टर्न्स है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल, एक हॉलो सर्कुलर रिंग है, कह सकता हूं मैं इसको, क्या बोलूंगा, एक हॉलो, ये है क्या, हॉलो सर्कुलर रिंग, हॉलो सर्कुलर रिंग। अब देखो यहां पे क्या था, सोलोनॉइड था। सोलोनॉइड एक हॉलो सिलेंड्रिकल बेस में लपेटाया हुआ था, उसको अगर यूं बेंड कर दिए, एक रिंग के फॉर्म में बेंड कर दिए तो हॉलो सर्कुलर रिंग हो गया। हॉलो सर्कुलर रिंग टाइप का दिखेगा, है ना। और इसमें क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर होंगे। इसमें क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर वाउंडेड टाइटली। क्या करेंगे, इसको यूं लपेटे गया होगा, लपेटा गया, ऑफ कोर्स सोलोनॉइड में भी हमने लपेटा था, वैसे ही लपेटा गया होगा
टाइटली लपेटा गया होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, मैं तो यहाँ दिखाने के लिए कम ही दिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होंगे, और वुंडेड टाइटली, अच्छे से टाइट करके लपेटे होंगे इसमें। अब देखिए ये हो गया टोरॉइड, समझने की बात, ये टोरॉइड हो गई। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, कहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये सब चीज हम किसके हेल्प से पता करने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। हमने बायो-सैवर्ट लॉ भी पढ़ लिए, बायो-सैवर्ट लॉ भी पढ़ लिए, मगर हम लोग अब एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से वो करेंगे। अच्छा एक और बात, तो हम लोग क्या बोल सकता हूँ, सोलेनॉइड को अगर मैं क्या कर दूं, सोलेनॉइड को अगर मैं बेंट इन अ क्लोज्ड सर्कुलर शेप, सोलेनॉइड if solenoid is bent in a closed circular shape, then it becomes a toroid। ये ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे। इसी के हेल्प से, मतलब ये जानते हैं आप तभी इसको समझ पाएंगे, ठीक। और ये कब समझ में आएगा, जब एम्पियर सर्किटल लॉ समझें। तो अगर आज का आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, तो पिछला वीडियो एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा होगा, तब जाकर ये बनेगा। ओके, तो ये हुआ टोरॉइड। अब समझते हैं चलो मैग्नेटिक फील्ड, मगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी कहां पर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो देखकर बिल्कुल, यहाँ पे कैसे था, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखे थे, यहां पे भी हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा, कहां पे बन रहा, मगर हम लोग ऑन द बेसिस एकदम सिंपल तरीके से एक पॉइंट P यहां ले लेते हैं, ठीक, एक पॉइंट Q यहां ले लेते हैं, R तो हम रेडियस मानेंगे, इसलिए एक पॉइंट S हम लोग यहां पे ले लेते हैं, PQS, जैसे एनसीईआरटी में दिया है, बिल्कुल उसी को फॉलो करते हैं। असल में हम क्या करें, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे रिंग के अंदर फ्री स्पेस में, रिंग के अंदर, ये रिंग है उसके अंदर फ्री स्पेस यहाँ पे कोई एयर या वैक्यूम है, कुछ और नहीं, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे रिंग के बाहर, आउटसाइड द रिंग इन फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस में। और उसके बाद तीसरे बार में हम देखेंगे कि रिंग के हॉलो पार्ट में, रिंग के हॉलो पार्ट में, अंदर में, रिंग के इनसाइड द रिंग इन द हॉलो पार्ट, जहां पॉइंट एस में हम लोग कैलकुलेट करिए। तीन जगह हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले। सो लेट अस स्टार्ट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टोरॉइड बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। So now let us start to calculate, or let us start to understand what will be the magnetic field due to a toroid। ये रहा हमारा टोरॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हमने देखा यहाँ तीन जगह में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या जगह बचेगी, है ना, तीन जगह बचती है, एक तो इसके अंदर रिंग के अंदर, एक रिंग के हॉलो पार्ट के अंदर, और एक बाहर में। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट लेते हैं, कौन सा, पॉइंट P लेते हैं। पॉइंट P को हम क्या बोलेंगे, इनसाइड, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट पहले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, जो कि क्या है, एट पॉइंट P इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड टोरॉइड, ठीक। एक बात को देखते हैं यहाँ पे, इनसाइड द टोरॉइड में क्या होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। असल में ये है क्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, टोरॉइड, सोलेनॉइड, ये सब चीज ना क्या हो रहा है, एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन कहां हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बायो-सैवर्ट लॉ भी अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि वो भी मैग्नेटिक फील्ड ही तो कैलकुलेट करता है, बट दैट वुड हैव बीन टू हार्ड टू डू दैट, बिकॉज उसी को आसान बनाने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ दिखता है हमें यहाँ। तो चलो देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या बोला था। एम्पियर सर्किटल लॉ में बोलता था कि आप क्या करिए, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसको एक क्लोज्ड पाथ में रख दीजिए, क्लोज्ड पाथ में रख दीजिए। क्लोज्ड पाथ मतलब एक एनक्लोज्ड पाथ में बना दीजिए। ये असल में है क्या, ये असल में हमारा एम्पियर्स लूप है। हम एक लूप बनाते हैं, एम्पियर्स लूप, हम एक लूप बनाते हैं, हम एक खुद एक रास्ता बनाते हैं, लूप बनाते हैं, रास्ता, एनक्लोज्ड पाथ बनाते हैं। याद आ रहा है, एम्पियर्स लॉ में बोला था, एम्पियर सर्किटल लॉ में एनक्लोज्ड पाथ, हम एक एनक्लोज्ड पाथ बनाए, ठीक, एक रास्ता बनाए,
ठीक है, हम इस रास्ते में चलेंगे, चलो कुछ भी डायरेक्शन दे देते हैं, एनक्लोज्ड पाथ, ऐसे चल रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में, ठीक। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, व्हाट इट गेव एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन मिला। वो एक्सप्रेशन क्या बताता था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड यानी करंट इनसाइड द लूप, ठीक। इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द लाइन एलिमेंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इनटू आई इनसाइड, यानी कि कितना करंट है इनसाइड। तो चलो हमने ये लूप बनाया, ठीक है। इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कितना है, हम इस रास्ते में घूमेंगे, यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बाद में देखते हैं, मगर इस पार्ट को देखते हैं, आई इनसाइड, क्या इसके अंदर कुछ करंट है, क्या इस लूप के अंदर कुछ करंट है। अगर नहीं है तो आई इनसाइड की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे आई एनक्लोज्ड या आई इनसाइड क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। जीरो हो गया मतलब इसकी वैल्यू जीरो, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब B इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर क्या होगी, B की वैल्यू जीरो हो जाएगी। है आसान, पहला बहुत आसान हो गया। बोलता है कि अगर रिंग के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, इस सर्कुलर रिंग के अंदर, सॉरी इस टोरॉइड के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, P कोई भी जगह पे ले लो, रिंग के अंदर रहे हो, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होगी, ठीक। ये तो पहली बात होगी। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कहां पे था, दूसरा पॉइंट था हमारा Q पॉइंट, यहां पर। चलो यहां पे देखते हैं, बाकी सबको मिटाया जाए। So now let us move to the second situation और second condition। second condition क्या बताता था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q आउटसाइड, ये कहां पर है, आउटसाइड टोरॉइड के बाहर में है, ठीक। टोरॉइड के बाहर में है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया जाए। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने से पहले यहां पर एक लूप बनाते हैं। कौन सा लूप, एम्पियर्स लूप। कुछ इस प्रकार का होगा एम्पियर्स लूप। इस रास्ते में हम गुजर के देखेंगे क्या फर्क पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड में, क्या फर्क पड़ता है करंट में, ठीक। हम इस रास्ते से गुजरेंगे, ऐसा जाएंगे, समझ लो, है ना। पाथ भी डिसाइड कर लिया हमने, यूं घूमकर जाएंगे हम, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब यहां देखकर तो लगता है Q पॉइंट पे कि इसके अंदर बहुत सारा करंट है, देखकर समझ में आ जाएगा, बहुत सारे करंट है भाई इसके अंदर। देखो कितने पूरे लपेटे हैं यहाँ, तो पूरे नंबर ऑफ टर्न्स है जो जिसमें करंट फ्लो हो रहे हैं, तो बहुत सारे करंट है ना। और इसकी वैल्यू कुछ निकाल सकते हैं हम लोग, नहीं, इसका अभी हमने देखना है। यहां पर आखिरी में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी, देखना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी, और साथ में करंट आई इनसाइड भी जीरो आने वाला है, यहां भी आई इनसाइड भी जीरो होगा, और क्या होगा फिर, BDL, ये BDL क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जाकर आखिरी में B इज इक्वल टू, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो आने वाली है। कैसे इसको समझते हैं, अब देखिए, समझने के लिए ये देखना, अभी देखो, ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, यहां पर इस हॉलो सर्कुलर रिंग में हो क्या रहा है, ठीक दिख रहा है, इस हॉलो सर्कुलर रिंग में हो क्या रहा है, देखो करंट, ये करंट गया गोल घूमकर वापस,
ये आगे बढ़ रहा है, धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, यूं यूं बढ़ रहा है और फिर वापस निकला। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे करंट नीचे जा रहा, यहां पे करंट ऊपर आ रहा। अरे मैं ऐसे ही करता हूं, करंट ऊपर जाता है तो मैं डॉट करके दिखाता हूं, करंट नीचे जाता है तो मैं क्रॉस करके दिखाता हूं, है ना। तो यहां पे मैं क्रॉस करके दिखा सकता हूं, ऐसे यूं दिखा सकता हूं क्रॉस करके, मतलब करंट यहां से नीचे जा रहा, यूं करंट नीचे जा रहा, करंट इज गोइंग इनवर्ड्स द प्लेन, इनवर्ड्स द प्लेन। देखो ना, यूं गया, ये करंट नीचे गया, फिर ऊपर आया, यहां से ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, है ना। हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं, इस प्लेन पे, है ना, अपने ग्रीन बोर्ड के सरफेस। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे करंट ऊपर आ रहा है। अरे ये डॉट और क्रॉस जो है ना, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए बताते हैं, ऐसा नहीं इसको हम करंट के लिए बताते हैं। तो हमारा डायरेक्शन का बताने का तरीका है। डॉट, एक गोले के बीच में एक डॉट है, मतलब करंट बाहर आ रहा, आप सरफेस आपकी तरफ आ रहा है, समझ लो। यहां पे करंट बाहर आ रहा, यहां करंट बाहर आ रहा, ठीक है। अब करंट इनसाइड की बात करते हैं, करंट इनसाइड द लूप। ये हमारा एम्पियर्स लूप है, ये हमने बनाया एम्पियर्स लूप, इसके अंदर करंट की बात करते हैं। देखिए सिर्फ एक प्लेन की बात करते हैं, बाकी वैसे ही जितने प्लेन होंगे ना सब वैसे ही काम करेंगे। यहां पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, करंट ऊपर आ रहा, इस पॉइंट पे देखो, सॉरी, करंट अंदर जा रहा, करंट अंदर जा रहा, करंट अंदर जा रहा, और जस्ट उसके अपोजिट करंट बाहर आ रहा, करंट अंदर जा रहा, 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 बाहर आ रहा है ना। और हमने इसको एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ते ही समझा था, पढ़ते हुए समझा था कि अगर आपको एक से ज्यादा नंबर ऑफ I1, I2, I3 करंट्स मिले तो आप उसको क्या करो, अलजेब्रिक सम कर दो। अलजेब्रिक सम कर दो मतलब उसके डायरेक्शन के हिसाब से, उसके डायरेक्शन के हिसाब से उसको प्लस कर दो। अगर एक करंट को आप, अगर मान लो ये सारे अंदर जाते हुए करंट को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो बाहर आते करंट को नेगेटिव लोगे। तो ये करंट अंदर जा रहा और ये बाहर आ रहा, ये एक दूसरे को क्या कर देगा, I1 माइनस I2। अरे याद आ रही है वाली बात, याद आ रहा है, एम्पियर सर्किटल लॉ में ऐसा था, ये हमारा लूप था, ठीक, ये P पॉइंट था, यहां पर एक करंट आ रहा, यहां पे एक करंट जा रहा, इसको मान लो मैंने I1 बोला, इसको मान लो मैं I2 बोल रहा हूं, ठीक। तो यहां पर अगर अंदर जाते हुए करंट को मैंने प्लस I1 लिया तो बाहर आते हुए करंट को प्लस I2 लूंगा, नहीं सॉरी, बाहर आते करंट को माइनस I2 लूंगा। और यही तो हमारा टोटल I इन होता, जिसके हिसाब से अगर मान लो ये I और I दोनों होते एक बराबर होते, अगर जैसे यहाँ पे सेम करंट फ्लो हो रहा है ना वायर से, ये I1 I2 था, अगर दोनों की वैल्यू सेम होती तो I माइनस I ले सकता था, I माइनस I जो कि क्या होता, 0। और वही चीज यहाँ हो रही है, जितना करंट सरफेस से बाहर आ रहा, सॉरी इस प्लेन के बाहर आ रहा, उतना ही करंट अंदर जा रहा, बाहर जितना आ रहा उतना ही अंदर जा रहा, हर डायरेक्शन में, सॉरी हर प्लेन में। ये तो सिर्फ एक प्लेन की बात किया, मान लो यहां पर जो होता है, ये हॉलो ऐसा है ना, ये यहां की बात करो, ये ऐसा है, तो यहाँ पे एक करंट ऐसा जा रहा और उसके जस्ट अपोजिट एक करंट ऐसा जा रहा, वो कैंसिल कर देगा, सब कैंसिल करके आखिरी में क्या मिलेगा, I इन आपको 0 मिलेगा। क्या बात समझ में? देखो करंट आ रहा, अंदर जा रहा, आ रहा, अंदर जा रहा, मींस I1 I2, मगर I1 और I2 दोनों की वैल्यू सेम है, I माइनस I 0, एक जगह में 0, हर जगह में 0, 0 0 0 होते हुए जितना करंट है, या बोलेंगे नेट करंट है, नेट करंट बोले थे, देखो एम्पियर सर्किटल लॉ में नेट करंट बोले, नेट करंट क्या मिल रहा है, 0, नेट करंट 0 मिला, I की वैल्यू 0 के पूरा मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड 0। इसका मतलब एट पॉइंट Q आउटसाइड टोरॉइड में कोई भी पॉइंट ले लो, इस टोरॉइड के बाहर में कोई भी पॉइंट ले लो, मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ बताया। क्यों? क्योंकि अंदर के सारे करंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पा रही, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लूप, सॉरी एम्पियर्स लूप के अंदर करंट, नेट करंट 0 दिख रहा है। क्या ये बात समझ में? अगर ये समझ में आ गई तो अब तीसरा पॉइंट पे हमको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या था? यहां पर सर कोई पॉइंट था S नाम का, वहां पे कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सो अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड पोजीशन पे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट S इनसाइड हॉलो पार्ट ऑफ टोरॉइड। यानी जो हॉलो पार्ट है ना, वहां पर कहीं भी एक पॉइंट ले लो, कहीं भी एक पॉइंट ले लो S,
यहाँ पर एस पॉइंट ले लेते हैं। देखो हॉलो पार्ट है, टोरॉइड का हॉलो पार्ट है, वहां पे एस ले ली। अब आप बोलोगे सर इसकी कॉइल कहाँ गई, सॉरी इसकी वायर्स कहाँ गई? इसकी वायर्स को मैंने करंट के डायरेक्शन से डिनोट कर दिया। अरे है ऐसा ही, बिल्कुल ये है ऐसा ही जैसा था, ऐसा ही है ना। यहाँ पे जैसे यूं थे ना, यूं वायर थे, बिल्कुल उसी प्रकार से ऐसे वायर लगे हुए हैं गोल गोल घूम के। मगर मुझे अब सिर्फ वायर से कोई काम नहीं, मुझे अब काम है करंट के डायरेक्शन से। ठीक, करंट के डायरेक्शन से कैसा जा रहा था करंट? ऐसा जाता था सर, ऐसा जाता था, ऐसा जाता था, यूं यूं जा रहा था, है ना। तो देखो यहाँ पे कैसा था, करंट अंदर जा रहा था, अंदर जा रहा था, और यहाँ पे करंट ऊपर आ रहा था। अरे यहाँ से ऐसे घूम के फिर अंदर जाता था, फिर बाहर, फिर अंदर। सरफेस के लिए बात कर रहा हूं तो यूं अंदर जाता था, डॉट से बताता था, ऊपर आता था डॉट से, इधर आता था क्रॉस से। तो बिल्कुल यहाँ से करंट निकल रहा, यहाँ अंदर जा रहा, यहाँ से करंट निकल रहा, यहाँ से अंदर जा रहा, यहाँ से करंट निकल रहा, अंदर जा रहा, लाइक दैट। कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, गेटिंग इनसाइड द प्लेन। ठीक, इस प्रकार से हो रहा। एस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, एम्पियर सर्किटल लॉ, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? बाय एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि, फिर से वही बात, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। कितना करंट है इनसाइड, है ना, नेट करंट। तो चलो अब अच्छा, उसके पहले तो हमें इस एस पॉइंट को एक ऐसी जगह रखना है जो हमारे एम्पियर्स लूप में है ना। हम एक एम्पियर्स लूप बना देते हैं यहीं पे हॉलो पार्ट के अंदर, एम्पियर्स लूप बना देते हैं। अब तो आपको प्रैक्टिस भी हो गई, बार बार हो गया अब, है ना। क्या कर रहे हैं, एक एनक्लोज्ड पाथ बनाते हैं। एस से चालू किए, एस भी खत्म कर लो, ऐसा कुछ पाथ बनाओ। आपका रास्ता भी घूमने का ऐसे ही बना लो। हम किस तरीके से घूमने वाले हैं, हम चलो मान लेते हैं हम घूमने वाले हैं ऐसा कुछ घूम रहे हम। ठीक, हम यहां से मतलब एस से चालू होंगे और वापस एस में आएंगे। हम ऐसा घूम रहे हैं, यूं घूम रहे हैं, हम लोग ऐसे वापस आएंगे। ठीक, ये हमारा पाथ है, हमारा रास्ता है, और इस रास्ते में एस पॉइंट पड़ रहा है। उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। अब इस पे ध्यान देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। हम लोग अब ध्यान देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। देखो गौर करना, यही है समझने वाली बात, बाकी सब आसान है। करंट बाहर आ रहा, मैं एक पॉइंट लेता हूं, ये वाला पॉइंट। चलो करंट बाहर आ रहा भाई, डॉट से दिखा रहे बाहर आ रहा। करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखो और अपने हाथ को कर्ल करो। कर्ल किया, मैं हाथ को घुमाया, ये घुमाया, ये घुमाया, करंट बाहर आ रहा, ये घुमाया, ये घुमाया, ये पॉइंट ऐसे है ना, ये घुमाया, ये घुमाया, नीचे जा रहा है ना। हाथ के घूमने के डायरेक्शन में मतलब हाथ उस पॉइंट पे कैसा पड़ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, यानी कि यहां पर बी का डायरेक्शन कैसा पड़ रहा है, टेंजेंशियल। चलो इस पॉइंट पे हुआ, चलो एक पॉइंट लेता हूं मैं, एक पॉइंट यहां लेता हूं, ये वाला है ना, यहां ये वायर को लेता हूं। करंट अभी भी बाहर आ रहा, देखो बाहर आ रहा, अंगूठे के डायरेक्शन रखा, ये करंट गया, है ना। सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यूं, ऐसा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, टेंजेंशियल। यहां पे ले लो, ये गया, ठीक, ऐसा, यहां भी टेंजेंशियल, यहां भी टेंजेंशियल, ठीक, टेंजेंशियल, यहां भी टेंजेंशियल, हर जगह टेंजेंशियल दिख रहा है। चलो अंदर के करंट की बात करते हैं। लो अंदर का करंट अंदर जा रहा है, यहां पर करंट का डायरेक्शन ले लिया मैं। अरे हॉलो रिंग है ये, यहां जब यहां से निकला करंट यहां जा रहा, तो ये जाते हुए करंट को देखता हूं, जाते हुए को देख रहा हूं, ये ऐसे, ये भी टेंजेंशियल दिखा रहा है। अरे चलो ये वाला पॉइंट लेता हूं, ये करंट गया अंदर, टेंजेंशियल, एस पॉइंट में नीचे दिखा रहा है, टेंजेंशियल। ये वाला पॉइंट लेता हूं, टेंजेंशियल, यहां पे लेता हूं, टेंजेंशियल, यहां पे लेता हूं, टेंजेंशियल। अरे याद आ, समझ आ रहा है, टेंजेंशियल जा रहा, हर जगह कहां जा रहा, टेंजेंट बनते हुए। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो किसी सर्कल पे एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल रहा है आगे, तो बिल्कुल टच करते हुए निकल जा रहा है, सीधा निकल जा रहा है, हाँ सीधा निकल जा रहा है। देखो ये यूं, और इधर के लिए भी यूं, टेंजेंशियल, ठीक। यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, टेंजेंशियल। अच्छा एक बात और, मान लो सर यही सरफेस की बात है कि सर इधर भी तो वायर है, चलो इधर का वायर है, ये लो, ये करंट ऐसे घूम के ऐसे जा रहा, तो चलो यहाँ पे क्या होगा, ये भी तो टेंजेंशियल होगा। ये देखो नीचे ले जा रहा, इस पॉइंट पे ये करंट, ये लो नीचे जा रहा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हियर, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे हियर मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द लूप। हियर मैग्नेटिक फील्ड इज
ठीक दिख रहा है, टेंजेंशियल टू द लूप, हियर मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द लूप। हाँ ठीक दिख रहा, बिल्कुल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा, हर जगह टेंजेंट बना रहा है, देखो टेंजेंट इधर का भी ले लो, है ना, सरफेस के इस प्लेन के ऊपर का भी ले लो, टेंजेंट हर जगह टेंजेंट बना रहा है। टेंजेंशियल टू व्हाट, अपने लूप के, अपने लूप के। अच्छा ये तो हमारा एक कंडीशन था, 3 कंडीशन जहां पे आसानी से एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। वहां पे क्या बोले थे, मेरे ख्याल से पहला ही था, क्या है यहाँ पे टेंजेंशियल है, तो यहां पर डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, हाँ डीएल वेक्टर और ये इसके बीच के एंगल क्या पड़ रहे हैं, एंगल बिटवीन, कैसे लिखूंगा, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, अरे देखो हम लोग भी इसी रास्ते में चल रहे हैं और चलेंगे। आप मान लो इस रास्ते में चलो, किस सर्कुलर पाथ में चलो, तो आपके नाक का डायरेक्शन, आपके नाक नोज का डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है ना। मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, तो एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मैं इस पॉइंट पे लूंगा तो मेरा डायरेक्शन अभी इधर ऐसा है। वैसे इस पॉइंट पे, एस पॉइंट पे कितना है अभी हमारे डीएल का डायरेक्शन कैसा है, टेंजेंशियल, और बी भी वहां पे बी भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, यानी दोनों का बीच का एंगल 0 बन रहा है। चलो इसकी बात करते हैं, बी डॉट डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। ये आई इनसाइड के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी ये थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री, यानी कि क्या बचेगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अच्छा एक और बात, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड बी होगी, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड बी होगी, क्यों, क्योंकि देखो हमारे सेंटर से, अरे हमारा टोरॉइड है वो किसी सेंटर से रिंग बना रहा है, वहां से इस हॉलो स्फीयर के दूरी मान लो रेडियस आर है, रेडियस क्या है आर, तो हर पॉइंट, ये पॉइंट लू, ये पॉइंट लू, ये पॉइंट लू, ये रेडियस में ही होगा, इसी आर रेडियस में होगा, और आर रेडियस में इक्वी डिस्टेंट होने का कारण मैग्नेटिक फील्ड हर जगह बी के बराबर होगी। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बी लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, अब देखते हैं हम लोग आई इनसाइड के बारे में, अब हम लोग देखते हैं आई इनसाइड के बारे में, ठीक, आई इनसाइड के बारे में देखते हैं हम लोग। अब देखो ये आई इनसाइड के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि यहां पर इस लूप के बाहर का जितना करंट है वो हमारे कोई काम करें। अरे लूप के बाहर का जो करंट है वो तो एम्पियर्स लूप में आ ही नहीं रहा, क्या आ रहा है अंदर, क्या आ रहा है, ये सारे करंट जो अंदर जा रहे हैं, ये सारे करंट जो अंदर जा रहे हैं वो आ रहे हैं, उसके बारे में सोचते हैं। चलो उनके बारे में सोचते हैं कि ये एम्पियर्स लूप के अंदर जो करंट आ रहे हैं उनका क्या होगा, उनका कैलकुलेशन क्या होगा। तो देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बात करते हैं, आई की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर को मान लेते हैं हम लोग कैपिटल एन, ठीक, कैपिटल एन मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अरे कितने लपेटे हैं टोटल इसमें वो मान लो कैपिटल एन है, ठीक, और एक वायर में कितना करंट है, करंट इन ईच वायर या ईच टर्न ऑफ वायर क्या है, आई है। अरे एक लपेटा करंट का, वायर का एक लपेटे में कितना करंट है, अरे देखो इसमें से आई करंट जा रहा है, यही पूरा फ्लो हो रहा है आई करंट इसमें से, ठीक, तो एक जो लपेटा है एक टर्न में कितना करंट है, आई है, क्योंकि ये वो करंट एक वायर से घूम रहा है, एक वायर से आई करंट है ना, करंट इन ईच वायर आई है। अब देखो यहाँ पे सारे करंट अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, इतने सारे करंट है, कितने सारे, जितने इनके टर्न्स है उतने इसमें करंट है। अरे कितना करंट अंदर जा रहा होगा, जितना नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर एंड टोटल करंट इन ईच वायर, तो टोटल करंट कैसे लिखेंगे इसको, टोटल करंट हम लोग बोल सकते हैं टोटल करंट इन एन टर्म्स, टोटल करंट इन एन टर्म्स ऑफ वायर क्या हो जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एक वायर में आई करंट जा रहा, तो एन वायर में, एन टर्न्स ऑफ वायर में कितना करंट जाएगा,
N इंटू एल, सॉरी N इंटू आई, यानी कि इतना सारा करंट अंदर जा रहा, इतना सारा करंट है जो यहां पर हमको दिख रहा है, और वही तो हमारा टोटल आई इनसाइड होगा, तो यहां लिख देते हैं N इंटू आई। ठीक, अब बात करते हैं इस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। देखो एक छोटा सा एलिमेंट है भाई, ये एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका नाम है डीएल। ठीक, इसको पूरा लाइन इंटीग्रल करना है, यानी पूरे सर्कल में घुमाना है। क्या हो जाएगा, एक सर्कल का छोटा 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 एलिमेंट को मैं इकट्ठा कर दूंगा। अरे इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है इकट्ठा कर दूं, इकट्ठा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस बन जाएगा। सरकमफेरेंस क्या होता है, ये रेडियस अगर आर हो तो ये होता है b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एल इंटू आई। इसमें ध्यान देना। ठीक, अब यहां पर b की वैल्यू निकालना है, 2 पाई r को इधर ले जाते हैं, इसको मिटाया जाए, इसको मिटाया जाए। ठीक, ये समझ में आया। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, n लपेटे हैं, एक वायर में कितना करंट आई, तो n नंबर ऑफ वायर्स में कितना करंट, n इंटू आई। ठीक ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्यों पता करें हमने, क्योंकि इसके अंदर लूप के अंदर कितना करंट है, इतना, एक का अंदर करंट जा रहा, दो अंदर करंट जा रहा, तीन, n नंबर ऑफ करंट अंदर जा रहा हो, n को मल्टीप्लाई करके लिख दो n इंटू आई, तो ये हो गया। अब देखो यहां पर, अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमको मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है, ये एक फॉर्मूला बन सकता है, ये भी हमारा फॉर्मूला सही है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि एक फॉर्मूला बन गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो पार्ट ऑफ टोरॉइड। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, अंदर में भी जीरो, बाहर में भी जीरो। ठीक, और कुछ फेरबदल कर सकते हैं क्या, और कुछ फेरबदल कर सकते हैं क्या, याद आ रहा है सोलोनॉइड का क्या था, सोलोनॉइड का क्या था मैग्नेटिक फील्ड, कहां लिखू, यहां लिखता हूं। सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड था, इनसाइड द सोलोनॉइड का था म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। याद आ रहा है, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स यानी यूनिट लेंथ में कितने लपेटे हैं। ठीक, तो चलो यहां पे देखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी एन क्या होता है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, छोटा सा कोई सा भी पर यूनिट लेंथ ले लो, एक यूनिट वही रिपीट होगा बार बार, तो उतने में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन है। तो स्मॉल एन असल में होगा क्या, अरे होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। ठीक, टोटल लेंथ, इस लूप का, सॉरी इस लपेटे का टोटल लेंथ क्या होगा, इस लूप का टोटल लेंथ क्या होगा, इस लूप का टोटल लेंथ होगा 2 पाई आर, n अपॉन 2 पाई आर, n अपॉन 2 पाई आर। अब ये n अपॉन 2 पाई आर को मैं क्या ले सकता हूं, स्मॉल n ले सकता हूं, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, मिटाया जाए, इसको मिटाया जाए, यहां से मुझे मिलेगा कि यही चीज को मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अरे ये तो बिल्कुल सेम है, क्यों, ये तो बिल्कुल सेम हुआ, क्या मतलब हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलोनॉइड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन टोरॉइड, है ना, बिल्कुल सेम हुआ भाई। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इज जीरो, आउटसाइड द टोरॉइड इज जीरो। हॉलो पार्ट जो है अंदर का, रिंग के अंदर का हॉलो पार्ट टोरॉइड का, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ठीक, जिसमें से म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n हुआ, I करंट हुआ, एक वायर से जो करंट जा रहा। सोलोनॉइड में भी वही था, मगर ये सोलोनॉइड कौन सा था, इन्फानाइट लेंथ का था, बहुत लंबे लेंथ का, डायमीटर से बहुत ज्यादा लंबे लेंथ का सोलोनॉइड लोगे तब जाकर इसकी वैल्यू इतनी आएगी, है ना। इन्फानाइट लेंथ हमने लिया था, इन्फानाइट लेंथ ऑफ सोलोनॉइड का इतना आया, मगर आर लेंथ का, सॉरी आर रेडियस का एक सोलोनॉइड को आप टोरॉइड को आप ले लो और उसमें से आई करंट फ्लो करो जितना आपने सोलोनॉइड में किया था, तो उसमें भी आपको उतना ही मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। लंबा सा आपको सोलोनॉइड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा सोलोनॉइड लेने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा रिंग वाला टोरॉइड ले लो
उसमें भी आपको उतना ही मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, उसमें भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। जिसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, सिर्फ जो हॉलो पार्ट होगा इनसाइड द रिंग उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या ये बात समझ में आई? आज क्या ये बात समझ में आई? आज हमने पढ़ा टोरॉइड के बारे में। टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसी डेवलप होती है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसके हॉलो रिंग वाले पार्ट में। बाहर में और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक, एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से अपने कैलकुलेट किया। ठीक, तो फॉर्मूला हमको क्या मिला? जो बीच में हमारे हॉलो पार्ट में b इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N इंटू आई अपॉन 2πr, जहां से n अपॉन 2πr असल में हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी होगा, तो उसके हिसाब से म्यू नॉट इंटू n इंटू आई हो जाएगा। सोलोनॉइड का भी इतना ही था, घबराने की बात नहीं है, दोनों का बराबर है, मगर ये जो सोलोनॉइड था वो इन्फिनाइट लेंथ का था और हमारा जो टोरॉइड होगा उसका फाइनाइट रेडियस होगा। तो हमें वहां पर से मिलाकर, इसीलिए मैंने बोला था सोलोनॉइड समझ में आएगा तब ये जाकर समझ में आएगा, वहां से हम रिलेट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। सो हियर इज वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू टोरॉइड। एक क्वेश्चन करते हैं, समझ जाएंगे सब। असल आसान सा फॉर्मूला है, घुमा कहां सकता है। A toroid has a core of inner radius 20 centimeter and outer radius 22 centimeter. समझते हैं अभी। Which has 4200 turns, यानी 4200 लपेटे हैं उसमें, of wire are wound. ठीक, उसको लपेटा गया। The current in the wire is 10 ampere. 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा। What is the magnetic field? 3 जगह पूछा है। Inside the core of toroid, आउटसाइड द टोरॉइड एंड एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय टोरॉइड। मतलब क्या बोल रहा है, देखो ये हमारा रिंग है, ठीक, ये सेंटर, ये दिया है R1 और ये दिया है R2। R1 की वैल्यू दे दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी रिंग का छोटा वाला जो पहला जहां चालू होता है रिंग वो 20 सेंटीमीटर और जहां खत्म होता है वो 22 सेंटीमीटर का है। ठीक, यहां तक 22 सेंटीमीटर, यहां तक 20 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। सो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, मतलब ये कोर है टोरॉइड का, यहां पर कहीं पर टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। उसके बाद बोल रहा है आउटसाइड द टोरॉइड, तो इसको हम लोग मान लो एस मान लेते हैं, है ना, और आउटसाइड द टोरॉइड इसको क्यू मान लेते हैं, और एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय टोरॉइड ये पी मान लेते हैं यहां पे कहीं। ठीक, 3 जगह कैलकुलेट करना है, पी क्यू एस। R1 R2 इसका रेडियस है। ऐसा फॉर्मूला तो हम देखे नहीं है, हमने क्या देखा है, हमने क्या डिराइव किया है और वो ये क्वेश्चन क्या पूछ दिए, उसमें थोड़ा सा अंतर है और ऐसे ही घुमाया है, ऐसे ही घुमाएगा। ठीक दिख रहा है क्वेश्चन ठीक दिख रहा है, ऐसे ही घुमाएगा क्वेश्चन को, ज्यादा कुछ तरीके से नहीं घुमा सकता, बस ये इनर रेडियस आउटर रेडियस में घुमाया है, कोई बड़ी बात नहीं। इनर रेडियस आउटर रेडियस, हमको मीन रेडियस पता चल जाए आंसर मिल जाएगा। मीन रेडियस, ये जो पॉइंट एस है ना, उसको हम लोग मीन रेडियस में ही रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होगा, R2 और R1, देखो यहां तक क्या है, R1 है, यहां तक R1 है और यहां तक R2 है, इसके बीच में ही ये S होगा, इसके बीच में जो हमारा लूप होगा ना उसी में S होने वाला है। ठीक, यहीं पर S होगा, वहीं पर हमें अंदर में कहीं भी आप कैलकुलेट करो सेम मिलने वाला है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती बाय द वे, मगर यहां पर हमें पता करना है। और ये मीन रेडियस हम पता कैसे चलेगा, उसके पहले चलो गिवन लिखते हैं। R1 20 सेंटीमीटर, R2 22 सेंटीमीटर, I करंट 10 एम्पियर, टोटल नंबर ऑफ टर्न N इज इक्वल टू 4200। ठीक, पता क्या करना है, 3 जगह पता करना है, तीनों जगह में से सिर्फ एक ही जगह पता करना है, बाकी जगह 2 जगह का तो आपको ऑलरेडी मालूम है। Q और P का तो पहले से मालूम है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो पहला बोल रहा है, पहला पता करो BS
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा पता करो बोलता है बी क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और तीसरा पता करो बोलता है बी पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तीन जगह पता करना है, आसानी से पता चल जाएगा, बस हमें मीन रेडियस पता चल जाए। ये तो हमारा इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है। मीन रेडियस पता चल जाए तो एक ऐसा रेडियस जहां से हम एम्पियर्स लूप को कैलकुलेट किए थे वो मीन रेडियस था, वो मीन रेडियस की वैल्यू निकालते हैं। मीन रेडियस को निकालने से लिए हम आर एम बोलते हैं। मान लो मीन रेडियस वो होगा R1 प्लस R2 अपॉन 2, R1 प्लस R2 अपॉन 2 होगा। R1 प्लस R2 अपॉन 2 क्यों होगा? देखो, अरे देखो यहां तक R1 है, यहां तक R2 है, तो इन दोनों के बीच का मीन है ना, जहां पर हम अपना सर्किटल एम्पियर्स लूप बनाएंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? देखो यहां पे इसको मिटाया जाए, ये हो जाएगा 20 प्लस 22 अपॉन 2, यानी कि ये मिलेगा 42 अपॉन 2, यानी 21 सेंटीमीटर, यानी कि 0.21 मीटर, 0.21 मीटर। ये हमारा आरएम का वैल्यू आएगा। इसी की वैल्यू हम रखने वाले हैं अपने फॉर्मूले में, जो कि क्या है? नाउ B इज इक्वल टू क्या था? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन 2 पाई आर एम बोलूंगा मैं, है ना, आर मीन। सबकी वैल्यू रखते हैं, सबकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू रखने कोई प्रॉब्लम बात नहीं। ये b इज इक्वल टू, ध्यान रखना म्यू नॉट की वैल्यू को आप क्या रखेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर 7 माइनस 7 होती थी, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। क्या ये याद रहेगा? अरे एक क्वेश्चन सोलोनॉइड में भी किए थे, उसका भी वैसे ही होता था। इंटू एन की वैल्यू 4200, करंट का वैल्यू 10। अब नीचे देखो 2 इंटू पाई इंटू आर एम की वैल्यू हो गई 0.21। कैलकुलेशन बचा है बस, चलो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, देख के पता चल जा रहा है कि 4 पाई और 2 पाई दोनों में से कैंसिल कर सकते हैं हम। तो यहां पर b इज इक्वल टू आएगा, देखो पाई पाई कैंसल, और ये 1 जा, ये 2 जा, तो बचेगा 2 इंटू 4200 इंटू 10 अपॉन 0.21। 0.21 को 21 अपॉन 100 लिख सकता हूं मैं, ठीक। क्यों? क्योंकि ये 100 को मैं ऊपर ले जाने वाला हूं, तो ये 100 को डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये ऊपर चले जाएगा, हमारे काम आएगा ऊपर में। तो 21 बचा, देखो 21 1 जा, 21 2 जा 42, और 0 0 200, यानी कि b इज इक्वल टू मिलेगा, ठीक दिख रहा है? ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ? b इज इक्वल टू हो रहा है, देखो 2 इंटू 200 यानी 400 इंटू, अच्छा 10 टू दी पावर माइनस 7 भी तो है, हाँ 10 टू दी पावर माइनस 7 भी है भाई, भूलना नहीं है, ठीक। 400 इंटू, देखो 10 इंटू 100, 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। अब ये 4 का जो 0 0 2 और है ना, उसको भी मैं इसमें जोड़ लेता हूं, तो ये बन जाएगा b इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। नीचे तो 1 रह गया ना, तो कुछ नहीं बचा। b इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 7 10 टू दी पावर माइनस 2 टेस्ला। कहां पे? एट पॉइंट S इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। ये हमारा आंसर है। आगे का क्या? आउटसाइड द टोरॉइड एन एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय टोरॉइड, ये तो 0 होता है, हमको मालूम है। तो इसको मिटाया जाए, इसको मिटाया जाए। सेकंड में आते हैं, सेकंड बोलता है आउटसाइड द टोरॉइड। आउटसाइड द टोरॉइड में क्या हुआ था? आई है ना, आई की वैल्यू 0 हो जा रही थी, आई इनसाइड की वैल्यू, तो इसके कारण हियर बी क्यू इज इक्वल टू 0, बी क्यू इज इक्वल टू 0। और तीसरा एम्प्टी स्पेस, बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है, खाली स्पेस, सराउंडेड बाय टोरॉइड, सराउंडेड बाय टोरॉइड में क्या होगा? बी
पी बोले थे ना, पी पॉइंट बोले थे, उसके अंदर बीपी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर होगा। आंसर में क्या लिखेंगे आप? आंसर में इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड 4 × 10⁻², टेस्ला। आउटसाइड द टोरॉइड 0, इनसाइड द टोरॉइड 0। इस प्रकार से क्वेश्चन देखेंगे, है ना। घबराना नहीं है, अगर इनर रेडियस आउटर रेडियस दे दिया तो आपको मीन रेडियस पता करना है। मीन रेडियस ही हमारा वो रेडियस था जहां पे हमने अपना एम्पियर्स लूप बनाया था और वहां पे हम कैलकुलेट करने वाले। सो दिस इज हाउ वी डू द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो और क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है, यहाँ पर कैसे फॉर्मूला पुट करना है और कैसे उसकी वैल्यू पुट करनी है। दिस इज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग।